चलिए आज आप लोगों को मैं कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल में सबसे पहले बताऊंगा कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन, परिभाषा। आप कंप्यूटर का परिभाषा आज ऐसा सीखेंगे कि शायद है कि लाइफ में कभी आप भूलेंगे नहीं। लेकिन कंप्यूटर की परिभाषा में ही आप कह लीजिए कि कंप्यूटर का सारा कार्य ही, जितना कार्य कंप्यूटर करता है सब कंप्यूटर की परिभाषा में ही रखा गया है। आइए कंप्यूटर की परिभाषा मैं आपको लिखकर समझाता हूँ कि किस तरीके से कंप्यूटर का परिभाषा होता है। यहाँ लिखिएगा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके द्वारा हम डाटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करते हैं तथा उसका विश्लेषण करते हैं। और आवश्यकता पड़ने पर आउटपुट के रूप में निर्गत करते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके द्वारा हम डाटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करते हैं तथा उसका विश्लेषण करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर आउटपुट के रूप में निर्गत करते हैं। ध्यान दीजिएगा 3 ही स्टेप है। पहला स्टेप ये कि आप जो है कंप्यूटर में क्या किए हैं, ध्यान दीजिएगा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। पहले ये हम समझें कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो कैसे है ना। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन कह सकते हैं आप कि ये इलेक्ट्रिकली है। इलेक्ट्रिकली का मतलब होता है विद्युतीय। जो विद्युतीय मशीन होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक से चलता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मशीन कह सकते हैं। मशीन मीन्स क्या होता है, यंत्र होता है। मशीन मीन्स क्या होता है, यंत्र, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आप कह सकते हैं विद्युतीय। विद्युतीय होता है जिसके द्वारा हम डाटा को, डाटा किसे कहते हैं, तथ्यों एवं सूचनाओं के अव्यवस्थित संकलन को डाटा कहते हैं। अब जो अव्यवस्थित संकलन है, कहने का मतलब जो व्यवस्थित नहीं है। व्यवस्थित कौन सा नहीं, जैसे मान लीजिए कि मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। जैसे आपने कोई भी डेटा मान लीजिए लिख दिया, हमने लिख दिया, जैसे यहाँ पर एक डेटा लिख दे रहा हूं। जैसे ये मैं लिख दिया, सिंपल ऐसे मैं लिख दे रहा हूं 10। ये 10 क्या है, 10 को मैं क्या मान लूं, इसका तो कुछ कंफर्मेशन दिया नहीं गया। 10 एक का सिंपल नंबर में मान सकता हूं, है ना। लेकिन अगर यहां पर लिख दिया जाए कि 10 वर्ष लिख दिया जाए, वर्ष, अगर 10 वर्ष लिख दिया जा रहा है, वर्ष का मतलब क्या हो जाएगा कि ये 10 साल हो गया है। वैसे तो अब तक कंफर्म नहीं था 10 क्या, 10 एक न्यूमेरिकल था, 10 एक नंबर था। लेकिन अभी मैं लिख दिया हूं 10 वर्ष, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वर्ष के साथ में चला गया, ईयर के साथ में चला गया, है ना। आगे की बात मैं करूंगा। यहाँ डाटा का यही मतलब है कि तथ्यों एवं सूचनाओं के अव्यवस्थित संकलन को डाटा कहते हैं। आगे चल के मैं अच्छे से इसको समझा दूंगा।
डाटा को इनपुट के रूप में, इनपुट, ये आपका इनपुट लिखा गया। इन मीन्स क्या होता है? अंदर, और पुट मीन्स रखना। इन मीन्स अंदर, पुट मीन्स रखना। अंदर रखना, अंदर क्या रखना? डाटा को रखना। डाटा क्या हमारा, अभी हमने समझाया आपको। आप डेटा को अंदर रखेंगे किस तरीके से? इनपुट के रूप में। इनपुट के रूप में आप डेटा को अंदर रखने वाले हैं। तो इन मीन्स अंदर, पुट मीन्स रखना। अंदर आप डेटा को रखेंगे, वही प्रोसेस आपका इनपुट कहलाएगा। इनपुट के रूप में ग्रहण करते हैं। ग्रहण करना मीन्स रख देना, अंदर प्रवेश कराना, तथा उसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण मीन्स क्या होता है? परिभाषित करना। विश्लेषण मीन्स क्या होता है? परिभाषित करना। परिभाषित करने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, ऊपर मिटा देता हूं। एक मैं उदाहरण देता हूं, परिभाषित करना। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर राज इज अ गुड बॉय। हमने क्या लिखा? राज इज अ गुड बॉय। अगर ये मैं एक लैंग्वेज लिखा हूं ये, और एक लैंग्वेज ये लिखा हूं, इसकी बात अगर मैं करूंगा तो ये आपका कौन सा लैंग्वेज आ जाएगा? इंग्लिश का लैंग्वेज आएगा। ये आपका इंग्लिश का लैंग्वेज आता है। और इसकी अगर बात करूंगा तो ये हिंदी का लैंग्वेज आता है, जो कि हमारी आपकी भाषा है, बल्कि ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। अगर कंप्यूटर की भाषा का हम लोग बात करेंगे तो कंप्यूटर की भाषा जो होती है वो होती है हमारी बाइनरी भाषा। बाइनरी नाम से हम लोग जानते हैं। बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वो प्रदर्शित किससे की जाती है? बाइनरी लैंग्वेज हर समय 0 और 1 से प्रदर्शित की जाती है। 0 का क्या मीन्स होता है? 0 का मीन्स होता है ऑन करना, ऑन, और 1 का मीन्स होता है ऑफ करना। कहने का सीधा मतलब ये निकलता है कि कंप्यूटर एक स्विच डिवाइस की तरह होता है, जिसको हम लोग ऑन और ऑफ करते हैं। आइए इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूं। ये विश्लेषित करना, विश्लेषित करने का मतलब ये है कि हमारी भाषा में तो ये है ही, लेकिन जब कंप्यूटर अपनी भाषा में अगर किसी डेटा को रखने लगता है, जैसे अपनी भाषा में कंप्यूटर जब ग्रहण करने लगा, अपने अंदर लेने लगा, उस स्थिति में क्या करेगा? कंप्यूटर मशीनी भाषा में इसको कन्वर्ट करता है। जब मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, उसका एक ही मतलब निकल करके आता है, ये विश्लेषण कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, अपनी भाषा में बदल रहा है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विश्लेषण। और आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता मतलब जरूरत पड़ने पर, आउटपुट, आउट मतलब बाहर, पुट मतलब रखना। अगर हमको जैसी जरूरत पड़ेगी, अगर हमको आवश्यकता पड़ गई है कि हमारा डेटा ये कंप्लीट है, मैं डेटा को प्रिंट करके बाहर निकाल लूँ, तो आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर हम कंप्यूटर से डेटा को जो है बाहर निकाल सकते हैं। निर्गत मीन्स होता है निकालना। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आज एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। उससे आशा करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। अगर मशीन होता है, उसका 3 ही स्टेप मैं बताया कि कंप्यूटर में डेटा को प्रवेश कराना, उसका विश्लेषण करना और उसको बाहर निकालना। यही 3 ही स्टेप होता है। आइए हम लोग जो है तीनों स्टेप को देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक, अगर मैं कहूँ उदाहरण जो है एक देना चाहूँ, आपके यहाँ किचन में देखिएगा खाना बनता है, सभी लोग जानते हैं, बनता है कि नहीं? अगर खाना आपके किचन में बनता है तो आज एक छोटा सा कोई खाना मैं बना करके आपको दिखाता हूँ कंप्यूटर की परिभाषा में। खाना कैसे बनाऊंगा देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमें आपको बनानी होती है दाल। अगर दाल हम लोग बनाना चाहें तो दाल बनाने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ जाती है? कुकर की आवश्यकता पड़ती है दाल बनाने के लिए। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ, ये देखिए हो गया भाई कुकर, ये देखिए
बन गया कुकर। और इसमें मैं क्या डालने वाला हूं, दाल। और यहां मैं बना दे रहा हूं आपको दिखाने के लिए कंप्यूटर। ये देखिए छोटा सा मैं बना देता हूं कंप्यूटर, आप समझ जाएंगे। ये हमारा मान लीजिए हो गया कंप्यूटर, जिसमें हम लोग डालने वाला क्या होता है, डाटा डालते हैं, है ना। यहाँ देखिएगा दाल डालना है और यहाँ डाटा डालना है, दोनों ध्यान दीजिएगा। ये आग जलेगी, इसको हीट मिलेगा। अगर इसको हीट मिलेगा तो ये चलेगा, अगर इसको लाइट मिलेगा तब ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलने वाला, ध्यान दीजिएगा। तो दोनों एक समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। हमने यही कहा ना कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो कहने का मतलब ये कि इसको अगर हीट मिलेगा तो ये चलेगा, और इसको अगर कह लीजिए लाइट मिलेगा तो चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, समझ रहे हैं ना। उसके बाद क्या करेंगे, जिसके द्वारा हम डाटा को, डाटा मतलब अगर मैं दाल इसमें डाल दूं डाटा की जगह, तो अगर मैं दाल डालता हूं यहाँ पर डाटा की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, दाल डाल दे रहा हूँ, यहाँ तो डाटा डाला ही जाएगा। दाल में डाल दिया हूँ, दाल डालना क्या कहलाया, दाल तो मेरा डाटा कहलाया, डालने की प्रक्रिया इनपुट कहलाया, है ना। लेकिन दूसरी बात मैं करूं कि आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पर, दूसरी बात हमारा विश्लेषण करना आता है। विश्लेषण करने का मतलब ये हो जाता है कि दाल जो है वो तो कच्ची आपने डाला होगा ना कि पका के डाले हुए हैं। तो दाल को अगर पकने लगेगा, पकने का मतलब ये हो जाता है कि दाल जब भी पकता है हर समय वो विश्लेषण ही कहलाएगा, विश्लेषित करना। वैसे ही हमारे कंप्यूटर में जब हम डेटा को डालते हैं तो डेटा को कंप्यूटर अपनी भाषा में परिवर्तित करता है, उसी को हम लोग कहते हैं विश्लेषण। आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर हम क्या काम करेंगे, दाल को निकाल करके खा लेंगे जब भूख हमको लगेगी। तब सेम उसी तरीके से जब हमको डाटा की जरूरत पड़ती है तो हम डाटा को निकाल करके यूज कर सकते हैं। ये रही हमारी परिभाषा। आप दाल पकाना सीख गए, परिभाषा आपको आ गया कंप्यूटर का। इतने बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कंप्यूटर का परिभाषा बताया गया, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर में देखिए मुख्यतः कंप्यूटर 5 डिवाइसों से मिलकर के बना होता है। कंप्यूटर जो होता है वो मुख्यतः 5 डिवाइसों से मिलकर के बना होता है। नंबर 1 में आपका आता है मॉनिटर, नंबर 1 में आपका आ जाएगा मॉनिटर। नंबर 2 में आपका आता है कीबोर्ड। नंबर 3 में आपका आ जाएगा माउस। नंबर 4 में आपका आएगा सीपीयू। और नंबर 5 में आपका आ जाएगा यूपीएस। ध्यान दीजिएगा ये 5 डिवाइसें हैं, 5 डिवाइसों से मिलकर के हमारा कंप्यूटर जो है बना हुआ है। इन 5 डिवाइसों को मुख्य 5 डिवाइस के नाम से जाना जाता है। आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर की ये मुख्य पार्ट है। अगर मॉनिटर की बात करेंगे, एक एक का मैं अलग अलग डेफिनेशन आप लोगों को समझाऊंगा। आवश्यक